हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर इंपॉर्टेंट वीडियो जिसमें हम मल्टीपल टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। खास तौर पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डोमेस्टिक स्ट्रक्चर 2024 एंड 25 के बारे में जो रिसेंटली न्यूज़ आई थी, जिसके मैचेस पेशावर में कराने के बारे में डिस्कशन की गई थी। आपने ये न्यूज़ काफ़ी सोशल मीडिया पे देखी होगी जब PSL 10 के लिए पॉइंट रेज किया गया था पेशावर ज़ल्मी के ओनर जावेद अफरीदी की तरफ से। तो इसी की मुनासिबत से हम पेशावर के दूसरे स्टेडियम की आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम आपको एक अपडेट भी दे देंगे कि आजकल के दिनों में पेशावर के दूसरे स्टेडियम हयाताबाद साइड की क्या सिचुएशन है, जो कि सामने आपको दिख भी रहा है। तो ये काफ़ी टाइम बाद आपको एक लेटेस्ट व्यू दिखाया है। बाकी अरबाब नियाज़ साइड का तो टाइम टू टाइम अपडेट होता रहा है। एंड आपने नोट किया होगा काफ़ी टाइम से पेशावर साइड की कोई वीडियो हमने नहीं ऐड की। खैर, जब कोई बड़ी न्यूज़ वगैरह आएगी या बड़ी अपडेट होगी तो इस तरह से हम वीडियो शेयर कर दिया करेंगे। बाकी सामने जो आपको लेटेस्ट सिचुएशन दिख रही है इस पर भी थोड़ा बहुत डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं। आपको आउटफील्ड में काफ़ी बेहतरी दिख रही होगी। जस्ट चेक आउट द ब्यूटीफुल सनसेट बिहाइंड द स्टेडियम। आपको हिली एरिया जो दिख रहा है। लाइक तो बनता है, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। खैर, इसकी तरफ आते हैं बाकी के टॉपिक्स में। जो रिसेंटली न्यूज़ आई है ICC की तरफ से T20 वर्ल्ड कप 2024 में, जिसमें पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का जो मैच है उसके लिए पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में क्या अरेंजमेंट्स की जाएंगी फैन पार्क के तौर पे, वो भी आपको अपडेट करते हैं। साथ साथ जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर का मैंने आपको कहा है 2024 का सीज़न, मतलब 2024 एंड 25 इस तरह करके होता है। पिछला जो था वो 2023 एंड 2024 था। वैसे तो काफ़ी सारे टूर्नामेंट्स होते हैं। खैर, हम कायद आज़म ट्रॉफी, नेशनल T20 कप और पाकिस्तान कप, जो T20 ODI एंड टेस्ट क्रिकेट का होता है, इन तीनों को डिस्कस करेंगे। बाकी अब तो वो जो स्ट्रक्चर चेंज हुआ PCB की तरफ से, एक्स गवर्नमेंट जब गई तो बीच में प्रेसिडेंट ट्रॉफी, तो पता नहीं क्या क्या आ गया, डिपार्टमेंट क्रिकेट। खैर, हम इन तीन टूर्नामेंट्स को ही लेकर पेशावर साइड में डोमेस्टिक मैचेस के हवाले से बात करेंगे। साथ पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड का जो 4th T20 आया है, यार ये पता नहीं किसने सीरीज़ रख दी है, मुझे समझ नहीं आई। इससे अच्छा था वार्म अप मैचेस जाके खेल लेते। ये तो बारिश बारिश होगी, क्या ही प्रिपरेशन हुई है आपकी। आप जो कम्बिनेशन ट्राई कर रहे थे, साइम अयूब की ओपनर और फिर बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, वो तो आपने ट्राई ही नहीं की। मेरे ख्याल में सही प्रिपरेशन नहीं हुई, सिर्फ बारिश हुई है पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सीरीज़ ठीक टाइम पे नहीं रखी, ठीक है, इससे भी वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन हो जाती, लेकिन जो कंडीशंस के साथ यूज़ टू होना होता है वो इंडिया से आप एग्जांपल ले सकते हैं। उन्होंने अपना वार्म अप मैच जब अनाउंस, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, जब बाकी कंट्रीज़ के लिए वार्म अप मैचेस का शेड्यूल अनाउंस हुआ तो उनके सारे मैचेस न्यूयॉर्क स्टेडियम के अलावा USA के दूसरे स्टेडियम में थे। लेकिन जो आगे बांग्लादेश के साथ इंडिया का मैच आ रहा है, वो इंडिया ने पूरी कोशिश की, पूरा जोर लगाया कि ये हमें न्यूयॉर्क में ही खेलना है, और इंडिया की बात मानी भी गई। और अब उनके लिए न्यूयॉर्क जो नया स्टेडियम बना है वहाँ पे अरेंज किया गया है। मतलब वो अपने आप को कंडीशंस के साथ यूज टू कर रहे हैं। अपना मैच नवी नवेली दुल्हन भाई न्यू स्टेडियम में करवा दी है। और एक पाकिस्तान इंग्लैंड है कि इस साइड बारिशों में खेल रहे हैं, समझ नहीं आ रही कि क्या चल रहा है। खैर, अगर ठीक है ये सीरीज़ से भी आपकी प्रिपरेशन हो जाती, लेकिन ऐसी सीरीज़ में रखते हैं कि जहाँ पे बारिश ना होती। 4 T20s हैं एंड हर एक को डिफरेंट सिटी में रखा हुआ है, और वहीं पे रखा हुआ है। पहले से पता है कि वहाँ पे 100%, 80%, 90% बारिश के चांसेस हैं, फिर भी उन्हीं सिटीज़ में रखा है। खैर, वो एक मैच हुआ, वो भी इंग्लैंड ने जीता हुआ है। 4th भी मुझे लग रहा है कि बारिश की नज़र हो जाएगा। लेट्स होप कि वो खेलने के लिए पाकिस्तान को मौका मिले एंड थोड़ी बहुत प्रिपरेशन तो हो जाए, पता तो लग जाए कि किस कम्बिनेशन के साथ जाना है। अभी तो पता ही नहीं है कि कौन ओपनर्स होंगे, कौन वन डाउन आएगा, कभी किसको आगे भेज रहे हैं। मुझसे पूछते हैं तो मेरे ख्याल से फ़खर जमान को ओपनर भेजो। आपने पिछले मैच में देख लिया किस तरह वो खेला है, बेचारा 4th नंबर पे भेज दो, 5th पे भेज दो, वो अपनी पूरी कोशिश करता है हिटिंग करने की। लेकिन उससे नीचे आप आज़म खान को देखें, फिर इफ्तिखार अहमद को देखें, गिनी चुनी कुछ ही बालें खेलने को मिलती हैं उनको, और आप एक्सपेक्ट करते हैं वो पहली बाल से ही आके छक्का चौका मारना शुरू कर दें। ऐसा तो नहीं होता, थोड़ा बहुत तो सेटल होना पड़ता है। शोएब मलिक ने भी ये पॉइंट उठाया था। खैर, उनको रखा भी इस ड्यूटी के लिए है कि वो आखिर में आके हिटिंग करें, आज़म खान एंड इफ्तिखार अहमद को। लेकिन जो ओपनिंग अभी तक ओपनर्स हैं वो डिसाइड नहीं हुए। एंड मुझे जो लग रहा है आखिर में ये वही पिछले साल की तरह और उससे पिछले साल के T20 वर्ल्ड कप की तरह बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के साथ ये जाएंगे। मेरे ख्याल से जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो फ़खर जमान को आप ओपनर भेजें, उसके साथ आप बेशक रिजवान को भेज दें या बाबर को भेज दें, लेकिन फ़खर को आप टॉप पे ओपनर रखें। कितने लोग मेरी बात से एग्री करते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो ये तो पाकिस्तान और इंग्लैंड की सीरीज़ के हवाले से थोड़ी बहुत एनालिसिस हो गई। अब आ जाते हैं डोमेस्टिक सीज़न की तरफ। तो वो एक्सपेक्टेड है कि सितंबर या इसे एक मंथ पहले आप रख लें, चलें अगस्त भी कर लें, लेकिन डोंट फॉरगेट के जो पाकिस्तान का FTP है, जिसमें तो 2 सीरीज़ अनाउंस भी हो चुकी हैं, साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। उसमें तो नवंबर में पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया चली जाएगी। 3 T20 आए एंड 3 ODIs के लिए वो तो शेड्यूल भी अनाउंस हो गया है। एंड दिसंबर जनवरी में साउथ अफ्रीका के साथ बिजी हो जाएगी। उसमें 3 T20 आए हैं, मेरे ख्याल में 3 ODIs भी हैं, 2 टेस्ट भी हैं, वो तो काफ़ी लंबा टूर है। लेकिन
सितंबर का मंथ जो है वो खाली है, तो उसमें पीसीबी का डोमेस्टिक सीजन शुरू हो सकता है। पिछले साल भी आपको याद दिलाता चलूँ, सितंबर में ही कायद आज़म ट्रॉफी शुरू हुई थी, फिर उसके बाद मेरे ख्याल में पाकिस्तान कप होता है एंड देन नेशनल T20 कप होता है। ये 3 बड़े टूर्नामेंट को अगर हम काउंट करें, सो पेशावर के स्टेडियम में अगर डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के मैचेस दिए जाएँ सितंबर के मंथ से एक्सपेक्ट हो सकता है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि स्टेडियम रेडी हो, इतने रेडी हों कि डोमेस्टिक मैचेस कराए जा सकें, चाहे वो फिर यहाँ हैदराबाद साइड पे कराएं। ये लेटेस्ट आप कंडीशन देख सकते हैं, सिचुएशन है हैदराबाद साइड की। एंड अरबाब का तो मैंने आपको रिसेंटली अपडेट कर दिया था। सो इन आने वाले 3 से 4 मंथ्स में आपको एटलीस्ट आउटफील्ड एंड इतनी फैसिलिटीज़ पवेलियन में प्रोवाइड करनी होगी कि वहाँ पे प्लेयर्स बैठ के चले। हैदराबाद का जो पवेलियन है सामने आपको दिख रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी एनर्जाइज़ कर दी गई है। मैंने आपको अपडेट कर दिया था कि यहाँ पे आप मैचेस होस्ट कर सकते हैं, कायद आज़म ट्रॉफी के टेस्ट मैचेस। चलें पाकिस्तान कप है 50 ओवर्स हैं, तो वो आप बाकी सिटीज़ में होस्ट करवा लें, या फिर जो नेशनल T20 कप है 20 ओवर्स हैं, तो वो आप दूसरी सिटीज़ में करवा लें। लेकिन यहाँ पे आप कायद आज़म ट्रॉफी के मैचेस इजीली होस्ट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे पीसीबी के जो एकेडमी लेवल के मैचेस भी होते रहे हैं जब यहाँ पे टेस्ट किया जा रहा था इसको। वो पिछले साल आपको याद होगा कोई चैम्पियनशिप के मैचेस थे, अंडर 16, 17 समथिंग लाइक दैट। एंड बाकी भी यहाँ पे स्टिल यूनिवर्सिटी लेवल के कोई मैचेस वगैरह होते रहते हैं। वुमेंस क्रिकेट के भी मैचेस यहाँ पे हुई हैं, मतलब कोई टूर्नामेंट चल रहे थे लोकल पेशावर साइड के। यहाँ की स्क्रीन का डेमो टेस्ट भी हो चुका है जो मैंने आपको दिखाया था, स्क्रीन भी ऑन है, उसको भी एनर्जाइज़ किया हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी भी ऑलमोस्ट आ गई है। पवेलियन साइड आपने देखा कि वहाँ पे लाइट्स वगैरह लगी हुई थी, तो यहाँ पे फैसिलिटीज़ ऑलमोस्ट डोमेस्टिक क्रिकेट कराने के लिए पूरी हैं। बाकी का जो है अरबाबिया साइड है उसमें अभी टाइम है, उसमें एनर्जाइज़ ही नहीं किया इलेक्ट्रिसिटी को। जनरेटर्स वगैरह तो आ गए हैं लेकिन स्क्रीन्स का डेमो टेस्ट तक नहीं हुआ। चले डोमेस्टिक क्रिकेट में स्क्रीन्स तो ऑन ही नहीं होती, इस तरह आउटफील्ड में ही मैचेस हो जाते हैं, हमको बाद में स्कोर बोर्ड वगैरह पे पता लग जाता है। लेकिन पेशावर साइड से ब्रॉडकास्टिंग पीसीबी करवाना चाहे, जिस तरह कदाफ़ी स्टेडियम में मैच होता है या पिंडी साइड पे, तो वहाँ पे फिर हमें वो 1-2 मैचेस लाइव कायद आज़म ट्रॉफी के भी देखने को मिल जाते हैं, या पाकिस्तान कप के या नेशनल T20 कप के। खैर उनके तो पूरे मैचेस देखने को मिलते हैं मुल्तान साइड, पिंडी, कराची साइड पर जब होते हैं। तो पेशावर से अगर आप ब्रॉडकास्टिंग करवाते हैं पीसीबी, तो फिर आपको हैदराबाद साइड पे अरेंजमेंट्स करनी होगी। बाकी यही सितंबर का मंथ है। 2 सीरीज़ और नोट कर ले, उसका भी शेड्यूल अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन इंग्लैंड को भी पाकिस्तान आना है एंड देन बांग्लादेश को भी पाकिस्तान आना है, वो अगस्त में एक्सपेक्टेड है। एंड दूसरी जो है वो जो बांग्लादेश आ रही है पाकिस्तान, वो अगस्त, और इंग्लैंड का जो पाकिस्तान आ रही है वो मेरे ख्याल में अक्टूबर में है। सो सितंबर का मंथ पिछले साल भी शुरू हुआ था और इस साल भी एक्सपेक्ट है कि शुरू कर दिया जाए डोमेस्टिक सीज़न। सो डोमेस्टिक के मैचेस कायद आज़म ट्रॉफी के ही पॉसिबल हो सकते हैं पेशावर हैदराबाद साइड पे एंड अरबाबिया साइड पे भी पॉसिबल हो सकते हैं, अगर आने वाले मंथ में 3-4 मंथ में इनको एटलीस्ट इतना रेडी कर लिया जाए कि डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के मैचेस होस्ट हो सकें। आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हैदराबाद साइड ऑलमोस्ट आप कह लें 80 to 90% रेडी है। बाकी डोमेस्टिक क्रिकेट में वो प्रेसिडेंट ट्रॉफी भी है, डिपार्टमेंट क्रिकेट भी है, उसके मैचेस भी पॉसिबल हो सकते हैं। खैर वो जब शेड्यूल आएगा देखते हैं कहाँ कहाँ डिवाइड करते हैं। एबटाबाद साइड पे भी मैचेस होते हैं, सो वो देख लेंगे, फिर पेशावर को ऐड करते हैं या नहीं वो फिर आगे भी कंफर्म हो जाएगा। ऐसा यही सुनने में आ रहा था कि डोमेस्टिक से स्टार्ट लें, देन PSL एंड देन इंटरनेशनल क्रिकेट में जिम्बाब्वे एंड अफगानिस्तान की टीमों को इन्वाइट किया जा सकता है पेशावर साइड पर। एंड जावेद अफरीदी की तरफ से ये कहना कि यहाँ पर सारी वो सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स PCB करे, वो सारी चीज़ें पिछली वीडियो में डिस्कस हुई, लेकिन अब फाइनल क्या होता है वो PCB आगे हमें शेड्यूल में बता सकता है। अच्छा, इसके अलावा जो अगले टॉपिक पे बात की जाए, जो स्क्रीनिंग का बताया गया पाकिस्तान और इंडिया के T20 वर्ल्ड कप 2024 के 9 जून के मैच के बारे में, वो इस तरह से पिंडी स्टेडियम में अरेंजमेंट्स की जाएंगी स्क्रीनिंग के लिए। और अब इसमें टिकट का प्राइस रखती है, यानी वो ICC पे डिपेंड करता है या फ्री एंट्री देती है। तो मेरे ख्याल से तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान और इंडिया का बहुत ज़्यादा क्रेज़ होता है। अब ICC चाहेगा कि वो टिकट रखे, ऑब्वियसली वो कमाना चाहेगा। और इसके अलावा भी 6 ऐसी कंट्रीज़ हैं, सिटीज़ हैं कि वहाँ पे ICC ने फ़ैन पार्क बनाया है पाकिस्तान इंडिया के मैच की स्क्रीनिंग के लिए। आपको पता भी लग गया होगा, तो मुझे तो लगता है कि यहाँ पे स्टेडियम खचाखच भर जाना है अगर यहाँ पे स्क्रीनिंग कराएगी। ICC ने अनाउंस कर दिया फ़ैन पार्क के तौर पे पिंडी क्रिकेट स्टेडियम को, इंडिया के न्यू दिल्ली को, और साउथ अफ्रीका में जोहान्सबर्ग जो उनका वंडर स्टेडियम है वहाँ पे स्क्रीनिंग होगी। न्यूयॉर्क में 3 सिटीज़ है, केडर क्रीक पार्क है मेरे ख्याल में, अगर मैं प्रोनाउंसिएशन गलत ना कर रहा हूँ। न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में भी स्क्रीनिंग होगी, और टेक्सास में भी एपेक्स सेंट्रल एरिया मेंशन किया गया, वहाँ पे भी स्क्रीनिंग होगी। तो USA में 3 एरियाज़ मेंशन किए गए हैं, 3 सिटीज़, और एक इंग्लैंड में भी फ़ैन पार्क ऐड किया गया, बर्मिंघम, जहाँ पे एजबस्टन प्लाजा है। एजबस्टन स्टेडियम भी आपको पता होगा, अभी मेरे ख्याल में ये सेकंड T20 है जहाँ पे खेला जा रहा था, तीसरा तो कार्डिफ में था और चौथा बर्मिंघम में मेरे ख्याल से। खैर ये 6 कंट्रीज़ मेंशन की गई हैं जहाँ पे पाकिस्तान इंडिया की स्क्रीनिंग होनी है। भाई ये पिंडी स्टेडियम मैं आपको बता रहा हूँ, पिंडी स्टेडियम और न्यू दिल्ली का जो मेंशन किया है ICC ने अनाउंस किया है, ये खचाखच भरने वाले हैं। यहाँ पे लाइव मैच तो नहीं होगा, लेकिन इस तरह से अरेंजमेंट्स की जाएंगी, स्क्रीन ऑन होगी और लाइव मैच दिखाया जा रहा होगा पाकिस्तान इंडिया का 9 जून T20 वर्ल्ड कप 2024 का। बताइएगा भाई कौन विन करने जा रहा है।
इतना क्राउड, खैर वो तो ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुका है न्यूयॉर्क स्टेडियम। लेकिन ये पिंडी स्टेडियम में भी अगर अनाउंस हुआ, मतलब टिकट अनाउंस हुआ, फ्री एंट्री, अभी पता नहीं है टिकट रखेंगे या फ्री एंट्री होगी, लेकिन ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, लिख के ले लें, खचाखच भर जाएगा सिर्फ स्क्रीनिंग के लिए। चाहे प्राइस रखें या प्राइस ना रखें, प्राइस ना रखी तो वो तो ऑब्वियसली हो जाएगा, लेकिन अगर प्राइस रखी तो फिर मे भी लोग घर में बैठ के देखें। बट मैं बता रहा हूँ भाई, पाकिस्तान इंडिया ये कोई छोटी चीज़ नहीं है। जब भी कोई मैच अनाउंस होता है, T20 ICC का हो, बायलैटरल तो ऐसी नहीं होती, सालों साल बाद कोई ICC का इवेंट आए तो उसमें ही पाकिस्तान इंडिया पॉसिबल होता है। तो ये अनाउंस होना है और फैंस ने पिंडी स्टेडियम का रुख करना है। ये स्टेडियम खचाखच भरने वाला है। इस तरह से नाइट टाइम मैच होगा तो अरेंजमेंट्स होंगी। बताइएगा फिर आप आएंगे या नहीं। बाकी अपडेट्स के लिए स्टे ट्यून रहिए, सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी आके फॉलो कर लें। बाकी टिकट्स की कोई मजीद इन्फो मिली रखते हैं ICC PCB वाले, ऑब्वियसली ICC कमाना चाहेगा इससे, इसीलिए तो मेरे ख्याल में अनाउंस किया, तो टिकट मेरे ख्याल से रखेंगे। लेट्स होप कि ना रखें तो अच्छा होगा, वो हाइप क्रिएट करने के लिए मैं भी शायद अनाउंस किया हो। खैर हम अपडेट कर देंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।